सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश रीडिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है तो ये वीडियो आप सभी के लिए वेस्ट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए ऐसे ऐसे स्पेशल वर्ड और छोटे छोटे वर्ड लाए हैं ना, जिनका प्रयोग करके आप आसानी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो। हाँ, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि इन सभी वर्डों का उच्चारण भी हमें मिल जाए, तो उन सभी वर्डों का उच्चारण भी लिखकर बता देंगे ताकि आप अच्छे तरीके से देख करके पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकें तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है एकदम जीरो से इंग्लिश पढ़ना और बोलना। ठीक है, यानी कि एकदम जीरो लेवल से हम इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे नंबर वर्ड से। ठीक है, सबसे पहले नंबर वर्ड से और सबसे छोटे वर्ड से। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो है ना पहले छोटे वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी वर्ड्स बताएंगे आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, इन सभी का उच्चारण कैसे करना है, इन सभी का प्रयोग करके अंग्रेजी में बात कैसे करना है, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर वर्ड है हमारा ए और टी। तो ए का उच्चारण क्या करना है, ए का उच्चारण करना है ए, और टी का जो है ना उच्चारण करना है ट। तो हो गया एट, या फिर हम इसे एट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एट पढ़ना है, इसी का पढ़ना है एट। ओके, और एट का मतलब क्या होता है वो भी आगे बताएंगे। पहले इन सभी का उच्चारण समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ एस और ओ। तो एस का उच्चारण हम लोग करते हैं स, और ओ जो दिख रहा है आपको उसको उच्चारण हम करते हैं ओ। तो हो गया सो। ठीक है, अब ए, तो ए का उच्चारण यहाँ पर करते हैं हम लोग औ, और औ क्यों करते हैं वो भी आपको बताएंगे। डबल एल है ना, इसीलिए हम करते हैं। ए के बाद जब भी दो कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसका उच्चारण ए का जो है औ हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑल। ओके, नेक्स्ट है ओ और एफ। तो ओ का उच्चारण करना है औ। ठीक है, क्या करना है औ। ठीक है, और एफ का उच्चारण करना है फ। तो हम इसे पढ़ते हैं ऑफ। क्यों पढ़ते हैं वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए ओ और आर है, तो यहाँ पर भी ओ का उच्चारण हम क्या करेंगे, ओ करेंगे, और आर का उच्चारण रहा तो हो गया और। ओके, अब देखिए इन सभी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। तो एट का मतलब होता है पर। क्या होता है एट का मतलब पर। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह स्कूल पर है, तो क्या बोलेंगे ही इज एट स्कूल। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट स्कूल। तो इस तरीके से एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब सो का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है इसलिए, तो भी होता है और ऐसा भी होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना सी वॉज टायर्ड सो सी स्लेप्ट। वह थकी हुई थी इसलिए वह सो गई। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग। जब भी तो बोलना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए बोलना है तभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब क्या होता है सभी। जैसे बोलते हैं ना कि सभी छात्र उपस्थित है, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी कि सभी छात्र उपस्थित है। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है का होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब का होता है। और आपको इसका रूल समझा देते हैं। देखिए, जब भी दो लेटर का वर्ड रहेगा पहले अगर ओ रहेगा ना तो उसका उच्चारण ओ करते हैं, इसीलिए हम इसे ओ और एफ से ऑफ करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से और में भी काम होगा। तो ऑफ का मतलब क्या होता है का। ठीक है, जैसे में द कलर ऑफ द कार इज रेड, यानी कि कार का रंग लाल है। द कलर ऑफ द कार इज रेड। ठीक है, और का मतलब होता है या। और का मतलब क्या होता है या। टी और कॉफी, चाय या कॉफी चाहिए, है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, यानी कि आप क्या पीना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे टी और कॉफी, यानी कि चाय या कॉफी। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और का मतलब होता है या। ओके, जैसे में अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो आपको बताइए ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा। तो लिखा हुआ ए और एस। तो ए का उच्चारण हम लोग क्या करना है ए, और एस का उच्चारण हम लोग यहाँ पर करते हैं ज। तो हो गया एज। ठीक है, और यहाँ पर आई है ना उसका उच्चारण हर्षी करना है, और टी का तो हो गया इट। ओके, टी और ओ लिखा हुआ है, तो टी का उच्चारण हम लोग क्या करते हैं ट, और ओ का उच्चारण दीर्घ तो हो गया टू। ओ है ना उसका उच्चारण हम करते हैं ओ, और एन से ना तो हो गया ऑन। ओके, क्योंकि यहाँ पर पहले है ओ इसलिए हम उसका उच्चारण ओ करेंगे। बी का उच्चारण क्या करते हैं ब, और ई है इसलिए इसका उच्चारण हम क्या करेंगे दीर्घ। तो हो गया बी, यानी कि दो लेटर का वर्ड आता है लास्ट में अगर ई रहे तो उसका उच्चारण दीर्घ करना है। और एज का मतलब क्या होता है जैसे। एज मतलब जैसे। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि
जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो एज लाइक यू इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। सेंटेंस बना सकते हैं। ही वर्क्स एज अ टीचर, वह शिक्षक के रूप में काम करते हैं, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। इट का मतलब होता है यह। अब इट का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, छोटे मोटे कीड़े पतंग के लिए, जानवरों के लिए, ठीक है। जैसे में इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो हम समय के और वेदर मौसम के बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे में इट इज 5 o'clock, 5 बजा है, इस तरीके से। टू का मतलब क्या होता है, को या से भी होता है। जैसे बोलते हैं ना मैं खाने वाला हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम टू इट। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ऑन का मतलब क्या होता है, पर। ऑन का मतलब पर होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, इस तरीके से। बी का मतलब क्या होता है, होना। बी मतलब होना होता है। जैसे में बी हैप्पी, खुश रहो, किसी को बोलते हैं ना खुश रहो, तो क्या बोलेंगे, बी हैप्पी ब्रदर, खुश रहो भाई, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप लोगों को बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। कोई भी डाउट हो रहा है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, या कुछ भी गड़बड़ी है तो उसका हम सोल्यूशन जरूर लाएंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, और बने रहिए। नेक्स्ट है बी और वाई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ना है, बाय, ठीक है। बाय नहीं पढ़ना, बाय पढ़ना है। और आई एन है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे इन, ओके। डी के साथ ओ है, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं डू, डो नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर एन ओ है तो इसे नो पढ़ेंगे, नहीं, एन का वचन न, ओ का वचन करना है, ओ तो हो गया नो, ठीक है। और आई जो लिखे ना उसका वचन आई करना हर्षी, और एफ का वचन फ, तो हो गया इफ, ठीक है। चलिए अब इन सभी का मतलब समझते हैं। तो बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा। बाय मतलब क्या होता है, द्वारा होता है। जैसे में दिस लेटर इज रिटन बाय हर, यह पत्र उसके द्वारा लिखा गया है, दिस लेटर इज रिटन बाय हर। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इन का मतलब क्या होता है, में होता है, इन मतलब में, ठीक है। जैसे किसी को बोलते हैं, या अंदर भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, अंदर। जैसे हम बोलेंगे कम इन ब्रदर, यानी कि अंदर अंदर आओ भाई, कम इन ब्रदर, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, क्लियर। डू का मतलब क्या होता है, करना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि कुछ करो, तो क्या बोलेंगे, डू समथिंग, कुछ करो भाई, डू समथिंग ब्रदर। अब देखिए नो है, तो नो का मतलब क्या होता है, नहीं। जैसे हम अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, देखिए नो आई कैंट कम, नहीं मैं नहीं आ सकता, नो आई कैंट कम, नो आई कैंट गो, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। देखिए इफ का मतलब क्या होता है, अगर होता है। क्या होता है इफ मतलब अगर। तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इफ ट्रेन्स विल, सॉरी इफ ट्रेन्स बी विल स्टे होम, ठीक है। इफ इट ट्रेन, सॉरी इफ इट रेन्स, ट्रेन्स बोला गया, सॉरी इसके लिए, इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम, अगर बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड के तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान समझिएगा। तो लिखा हुआ वाई ई टी, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं येट। क्या पढ़ते हैं, येट। और एफ ओ आर है, तो एफ का वचन फ, ओ का वचन ओ करना है, आर से रहता है फॉर, ठीक है। टी डबल ओ है, तो यहाँ पर किसे क्या पढ़ेंगे, टिकटा, डबल ओ का स्वरण दीर्घ हो गया टू, ठीक है। टी आई डबल एल है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टिल। क्या पढ़ना है, टिल। जी ई टी, जी का ग, ई का एकले, टी से हो गया गेट, ठीक है। गेट का मतलब क्या होता है, अभी तक। गेट मतलब क्या होता है, अभी। क्या होता है, गेट मतलब अभी, अब तक, अभी तक होता है वैसे। चलिए जैसे में ही हैजंट अराइव्ड एट, वह अभी तक नहीं आया, ही हैजंट अराइव्ड एट। फॉर मतलब क्या होता है, के लिए। क्या होता है, फॉर मतलब के लिए। जैसे में दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह तोहफा तुम्हारे लिए है, या उपहार तुम्हारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ठीक है। टू का मतलब होता है बहुत, या भी होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बहुत, ठीक है, ओके। तो जैसे बोलेंगे आई एम कमिंग टू, मैं भी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। बोलेंगे टू फार, टू लेट, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत देर, आई एम टू लेट, मैं बहुत देर हूँ, इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम टू लेट, इस तरीके से। टिल मतलब क्या होता है, तक, ठीक है। क्या होता है टिल मतलब तक, टिल नाउ यानी कि अब तक, ऐसे बोल सकते हैं। वेट टिल आई कम, मेरे आने तक इंतजार करो, वेट टिल आई कम, ठीक है। गेट मतलब क्या होता है, पाना, कुछ भी पाने को हम बोलते हैं गेट। जैसे में गेट सम वाटर, थोड़ा पानी लाओ। गेट मतलब लाने के मतलब भी सेंस बना सकते हैं, गेट सम मिल्क यानी कि कुछ दूध लाओ, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एन ओ आर, तो इनका न, ओ का जन्म ओ करेंगे, आर से रात हो गया नॉर, ठीक है। डब्ल्यू ए एस लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं, वॉच, या वाज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ए आर ई है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आर, ठीक है।
और THE है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे द, WILL है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे विल, ठीक है। चलिए अब इन सभी का मतलब क्या होता है, तो NOR नॉर का मतलब होता है न तो, क्या होता है न तो, नॉर का मतलब क्या होता है न तो, ठीक है, याद रखना है। वॉज का मतलब क्या होता है था, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं एक राजा था, मैं एक चोर था, मैं एक सिपाही था, तो इस तरीके से था थी लगा रहेगा लास्ट में, तो इसका सेंटेंस बना सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैं आई वॉज ए टीचर, मैं एक शिक्षक था, ऐसे। आर का मतलब क्या होता है, जैसे बोलेंगे दे आर फ्रेंड्स, यानी कि वे लोग दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड, वो लोग दोस्त है, दे आर फ्रेंड्स, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। द का कोई मीनिंग होता नहीं है, विल का मतलब होता है होगा होगी, क्या होगा होगा होगी, याद रखना क्या होता है, विल का मतलब होगा होगी, ठीक है। जैसे अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, जैसे में करेगा होगा होगी होता है, इसका मतलब आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, THEY लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है THEY, टी इसका सन द, ई है इसका सन एक लेते हो गया दे, ठीक है। तो दे का मतलब क्या होता है वे लोग, ठीक है, दे मतलब वे लोग, जैसे में दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त है, दे आर एनिमीज, यानी कि वे लोग दुश्मन है। अभी ए से भी ई है तो इसका ह और ए का करते हैं ए, भी का हुआ तो हो गया हैव, इसे हम लोग पढ़ते हैं हैव। तो हैव का मतलब क्या होता है पास है, जैसे में आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। WHEN है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे वेन, ठीक है। वेन का मतलब क्या होता है कब, जब अब किसी को पूछना है अपने किसी के बारे में, तुम कब कब किसी काम को करते हो उस समय, जैसे व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो, इस तरीके से। देर का इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर, ठीक है, क्या पढ़ते हैं देयर, ठीक है। तो देयर का मतलब होता है वहां, इसमें देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, ठीक है। यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है, लेकिन देयर वेयर सम बॉयज देयर, यानी कि वहाँ कुछ लड़के थे, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है COULD, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कुड, कुल्ड नहीं पढ़िएगा, एल जो है ना यहाँ पर साइलेंट होता है। कुड मतलब होता है सका, क्या होता है कुड मतलब सका, ठीक है। जैसे में अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं वो ध्यान से देखिए, ठीक है। कुड यू सम वाटर प्लीज, ठीक है, कुड यू गेट सम वाटर प्लीज, यानी कुछ तुम, क्या तुम मुझे मेरे लिए कुछ पानी ला सकते हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ पानी ला सकते हैं, कुड यू गेट सम वाटर प्लीज, इस तरह से बोल सकते हैं। आई कुड हेल्प यू स्टडी, मैं कल तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो इस तरीके से। MUST है तो इसे मोस्ट पढ़ेंगे क्या, नहीं, इसे पढ़ना है मस्ट, ठीक है। तो मस्ट मतलब क्या होता है, मस्ट मतलब होता है जरूरी, क्या होता है जरूरी होता है, याद रखना, मस्ट मतलब क्या होता है जरूरी, ठीक है। जैसे में यू मस्ट फिनिश योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, यू मस्ट वर्क फिनिश योर वर्क, ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, BEING है तो इसे हम पढ़ेंगे बीइंग, क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग बीइंग। तो बीइंग मतलब क्या होता है, बीइंग का मतलब होता है होना या रहना, क्या होता है होना या रहना, ठीक है। जैसे में बीइंग ऑनेस्ट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि ईमानदार होना जरूरी है, बीइंग ऑनेस्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है WITH, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं विद, ओके। तो विद का मतलब क्या होता है के साथ, विद मतलब के साथ, ठीक है। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू, ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ओके। चलिए लास्ट दो पैराग्राफ है समझिए, तो ONTO है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ऑन टू, क्या पढ़ते हैं ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है वही बताएंगे। WHO है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं होल, क्या पढ़ते हैं होल, ठीक है। BUT है तो इसे बुट नहीं बट पढ़ना है। FR है तो इसे फ्रॉ, ओ का जन ओ करना है, एम से मतलब हो गया फ्रॉम, ओके। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है पर ऊपर, क्या होता है पर ऊपर, यानी कि ऊपर के भी ऊपर को हम बोलते हैं ऑन टू, ठीक है। जैसे में ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वह छत पर चढ़ गया, और मतलब क्या होता है पूरा, ठीक है, और मतलब पूरा होता है। आई एम एट द होल केक, मैंने पूरा केक खा लिया। बट मतलब क्या होता है लेकिन, क्या होता है लेकिन, ठीक है। जैसे आई लाइक टी बट नॉट कॉफी, मुझे चाय पसंद है लेकिन कॉफी नहीं। फ्रॉम मतलब क्या होता है से, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ, ठीक है। EVEN है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं इवन, ठीक है। यहाँ पे FUW है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे फ्यू। MAKE को हम लोग पढ़ते हैं मेक। FAT है तो इसे क्या पढ़ेंगे फेट, ओके। चलिए तो इवन मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है भी,
इवन का मतलब क्या होता है? भी। ठीक है, जैसे में इवन चिल्ड्रेन कैन डू इट, बच्चे भी इसे कर सकते हैं। भी मतलब क्या होता है? कुछ। क्या होता है भी मतलब? कुछ। जैसे में आई हैव ए फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ कलम है। ठीक है, कलमें हैं। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। ठीक है, मेक मतलब क्या होता है? बनाना। मेक अ प्लान, यानी कि एक योजना बनाओ, मेक अ प्लान। फिर मतलब क्या होता है? भाग्य। क्या होता है? भाग्य। इट वॉज हिज फेट, यह उसकी किस्मत थी। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए, जरूर आएगा उस टॉपिक पर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, रिप्लाई 100% मिलेगा।